और देखिए, बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। एसआईआर को लेकर नीतीश और तेजस्वी में भी तीखी बहस हुई और तेजस्वी ने भीषण भाषण बीच में रोका। बता दें कि आरजेडी और बीजेपी विधायक आमने सामने हैं। बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को। बहुत हल्के आदमी सिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पे चर्चा चल रही है। बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग का क्या मतलब? वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब तू चुनाव जीत गया। विरोधी दल इधर देख के बात करिए ना, इधर देख के बोलिए। और बीच में थे तो कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। अब सुनिए, अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था। हम कहेंगे अब क्या जरूरत है, अरे अपना अरे हाउस में ये हाउस है। अब फिर जो चुनाव होगा तो सब हाउस में जो रहेगा। लगातार हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, विधानसभा के सत्र के दौरान हमने देखा और अभी दर्शकों को भी बाइट सुनाई कि किस तरह से अब नीतीश कुमार और तेजस्वी आमने सामने। एक समय था जब दोनों एक साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाते हैं और अब जिस तरह से तेजस्वी नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या अब ये देखा जाए और समझा जाए कि नीतीश कुमार जो है वो इस बार जो चुनाव है वो बीजेपी के साथ तो लड़ेंगे ही, लेकिन ऐसा कुछ फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर हम नीतीश कुमार के इतिहास को उठाकर देखें तो हमने देखा है कि बहुत फेरबदल उनकी राजनीति में देखने को मिलता है। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार की राजनीति में फेरबदल जरूर देखने को मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे छवि के नेता हैं जिन पर कोई आज तक आरोप नहीं लगा। आरोप अगर कहा जाए तो आरोप खासतौर पर ऐसे आरोप जो उनके करियर से, राजनीतिक करियर से जुड़े हों या फिर उनके ऊपर कोई आरोप लगा हो कि उन्होंने पैसा गबन किया है, तो इस तरीके के आरोप जो है नीतीश कुमार पर आज तक नहीं लगे। हालांकि सत्ता परिवर्तन करने का 2 बार आरोप नीतीश कुमार पर लग चुका है। अब ऐसे में जब सदन में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आमने सामने हुए, तेजस्वी यादव एसआईआर का मुद्दा उठा रहे थे तो नीतीश कुमार ने उन्हें साफ कह दिया कि बैठ जाओ, तुम बच्चा हो, तुम पहले बहुत छोटे थे जब तुम्हारे माता पिता मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त बिहार की क्या स्थिति थी वो हमने देखा है। इस बार बिहार में चुनाव है, हमने जो कार्य किया है उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे और जब चुनाव होगा तो पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार आएगी, क्या होगा। तो नीतीश कुमार काफी दिनों के बाद इस तरीके से प्रखर होकर बोलते हुए नजर आए। एक जब जहां तेजस्वी यादव अपनी बातों को रख रहे थे उसी वक्त नीतीश कुमार ने उन्हें रोक दिया और उन्होंने अपने भाषण में ये तमाम चीजें कही। तो कहा जा सकता है कि अब चुनाव में महज जब 3 महीने का वक्त बचा हुआ है तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ नीतीश कुमार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके 20 साल के कार्यकाल में किस तरीके से बिहार में विकास हुआ, तो दूसरी तरफ ये भी गिनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति क्या थी। और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी नीतीश कुमार ने कई बार खुले मंच से कहा कि 2005 से पहले की स्थिति क्या थी, हमने जब 23 नवंबर को सरकार बनाई थी उसके बाद बिहार को कैसे बदला। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि चुनावी मूड में बिहार आ चुका है। अगर प्रतिपक्ष सवाल उठाता है तो सत्ता पक्ष भी प्रखर होकर जवाब देता है।
उत्कर्ष, चूंकि अब ग्राउंड पर रहे हैं, आपने देखा है कि किस तरह से बिहार की राजनीति होती है, अभी किसका पलड़ा भारी। अगर आरजेडी की बात करें, जिस तरह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं, एनडीए से सवाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पर सवाल कर रहे हैं। आरजेडी किस तरह से अपने आप को बिहार चुनाव में आगे लेकर जा रही है और क्या कुछ रणनीति आरजेडी और तेजस्वी यादव की है? बिल्कुल, देखिए, जहां तक बात तेजस्वी यादव की होती है तो तेजस्वी यादव युवाओं के मुद्दे को लेकर सामने आते हैं और खासकर उन मुद्दों को लेकर सामने आते हैं जो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। अब तेजस्वी यादव ने युवा की बात की तो युवा आयोग का गठन बिहार सरकार ने कर दिया। तेजस्वी यादव ने नौकरी की बात की तो नौकरी करीब 2025 से 2030 के बीच में 1 करोड़ रोजगार की बात नीतीश कुमार ने कर दी। तो अगर मुख्य मुद्दे तेजस्वी यादव के देखे जाए तो रोजगार है, पलायन है और युवाओं के लिए काम करना है। अब इन तमाम चीजों पर सरकार जो है वो भी प्रखर हो रही है। तो अगर चुनाव की स्थिति को देखा जाए तो इन 3 मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव जनता के बीच जाएंगे, जिसमें उनके 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया। उनके 17 महीने के कार्यकाल में जब वो उप मुख्यमंत्री रहे तो बिहार में जैसा तेजस्वी यादव का कहना है कि जातीय आधारित गणना कराया गया, तो इन तमाम मुद्दे को लेकर सामने आएंगे और दूसरी तरफ उन बातों को भी दिखाएंगे कि इस वक्त बिहार में क्या स्थिति है, क्या अपराध का ग्राफ है, क्यों राहुल गांधी बिहार को क्राइम कैपिटल कह रहे हैं। इन तमाम मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो जरूर सामने आएगी, लेकिन देखना होगा कि इस बार जनता किस पे भरोसा करती है, क्या 20 साल के शासनकाल पे या एक युवा चेहरा जो बिहार को बदलने की बात कर रहा है। उत्कर्ष, ये तो राजनीति की बात हो गई, लेकिन अगर एक बार फिर से हम इलेक्शन कमीशन वाले मुद्दे पर आए, एसआईआर पर आए, तो विपक्ष इस बात को क्यों नहीं समझ रहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है ताकि उन वोटरों को मौका मिले जो देश के नागरिक हैं, जो लीगली वोट डाल सकते हैं। विपक्ष इस पर किस तरीके का आरोप लगा रहा है? क्योंकि देखिए, अभी भी हमने सुना जब बयान तेजस्वी यादव हो चाहे विपक्ष के कोई और नेता हो, वो यही बोल रहे हैं कि ये उन लोगों के साथ गलत हो रहा है, बीजेपी वो हमारे वोटर्स को काट रही है ताकि बीजेपी अपने वोट को बढ़ा सके। देखिए, पूरी तरीके से आपने सही कहा कि जो चुनाव आयोग होता है वो स्वतंत्र होता है, वो तमाम चीजों को खुद कर सकता है, लेकिन कुछ मुद्दे जो हैं इस वजह से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो कटघरे में खड़ा हो जाता है। पहला मुद्दा कि तेजस्वी यादव का कहना है कि 2 महीने के समय में इस कब वक्त में किस तरीके से जो वोटर लिस्ट रिवीजन है वो हो सकता है, क्योंकि कई लोग जो हैं और जो सरकारी आंकड़े हैं करीब 4 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो बिहार से बाहर रहते हैं, तो उन्हें किस तरीके से 1 महीने के अंदर वापस लाया जाएगा, उनका जो प्रमाण पत्र है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये कई अलग अलग मुद्दे हैं। इसके अलावा एक मुद्दा ये भी है कि जब तेजस्वी यादव इन बातों को रख रहे हैं तो चुनाव आयोग अब तक जवाब क्यों नहीं दे रहा है। बीते दिन जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने 300 पेजों का जब हलफनामा दिया, उसमें सीधे तौर पर बताया कि उसमें एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं मिले हैं जो बाहर के हैं, यानी जो घुसपैठियों का जिक्र बार बार किया जा रहा था, तो ऐसे में कोई भी लोग नहीं है जिनका नाम काटा गया है। तो कई सारे सवाल जो है वो सामने आते हैं। सत्ता पक्ष जरूर ये बात कहता है कि घुसपैठियों का नाम काटा गया है, लेकिन आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है उसमें एक भी व्यक्ति का जिक्र नहीं किया गया है। तो 2 अलग अलग मुद्दे पर कहीं ना कहीं आयोग जो है वो कटघरे में खड़ा हो जाता है। अब तेजस्वी यादव इसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब देखना होगा कि ये भुनाने में कितने सफल हो पाते हैं। ठीक है उत्कर्ष, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने और विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और इस आज विधानसभा की कार्यवाही का 3रा दिन है। हमने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी आमने सामने आए और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आए। और देखिए, बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के बीएलए पर घेरना चाहा तो नीतीश कुमार ने लालू यादव, राबड़ी देवी के कार्यकाल को याद दिलाया। बीजेपी के 52,986 पंजीकृत बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। बीएलए आपको जो इस संबंध में कहना कहिए ना, ये आरोप प्रत्यारोप की जगह नहीं भैया। ये विषय वैसा नहीं कि इसमें आरोप प्रत्यारोप किया जाए। कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो सुनो, अरे सुनो ना पहले।
हाँ जाइए। पहले तो थे ना, ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया, और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है।